हरे कृष्णा। पहुंच गए हम पंढरपुर। ये हम जा रहे हैं इस्कॉन पंढरपुर। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन श्री श्री राधा पंडरीनाथ मंदिर, प्रभुपाद घाट, पंढरपुर। श्री श्री राधा पंडरीनाथ मंदिर यहाँ पे देखने वाले जो स्थान है वो इस प्रकार से। और ये है श्री श्री राधा पंडरीनाथ और भू वैकुंठ नव मंदिर निर्माण प्रकल्प, मचलेस गिफ्ट शॉप, मधुरम स्नैक्स सेंटर, गौशाला और अन्न छत्र, चंद्रभागा गेस्ट हाउस, प्रभुपाद घाट। हरि बोल। तो ये कच्ची सड़क है, यहाँ से हम जा रहे हैं इस्कॉन मंदिर की ओर। बहुत से भक्त इस्कॉन मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं आज, और गुरु महाराज पहुँच चुके हैं और हम अभी पहुँचे हैं। आज मैंने स्नान जो है वो पुणे रेलवे स्टेशन पे ही एक अच्छा सुलभ जो वॉशरूम्स थे वहाँ पे उनमें मैंने कर लिया था, इसलिए मैं पहुँचते ही सामान रखा रूम में और साथ ही अभी मैं चल पड़ी हूँ इस्कॉन मंदिर, ताकि मैं गुरु महाराज के लेक्चर में, श्रीमद् भागवतम के लेक्चर में पहुँच सकूँ समय से। और अभी वहाँ पे आई थिंक गुरु आरती चल रही है, बहुत आवाज़ें आ रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये बोर्ड भी लगा हुआ है, हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज यात्रा। तो ये बहुत अच्छे से इन्होंने सिस्टम रखा हुआ है। रूम नंबर स्टार्टिंग विद CGH टेम्पल, रूम नंबर स्टार्टिंग विद, ये बहुत अच्छा इन्होंने ये रखा है। इस्कॉन टेम्पल, ये बहुत अच्छा इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है। तो चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ पे ये ईख बहुत ज़्यादा, गन्ना बहुत ज़्यादा गन्ना है यहाँ पे, और गन्ने की शुगर मिल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। ये देखिए, ये हमारा इस्कॉन टेम्पल जो इनका प्रोजेक्ट है उसका ये इन्होंने यहाँ पे लगाया हुआ है। कॉन्टेक्ट नंबर्स ये है, यू कैन नोट डाउन अगर आप आना चाहते हैं। तो ये पंढरपुर का इस्कॉन टेम्पल के मोबाइल नंबर्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं। और ये यहाँ पे गोविंदास इस्कॉन के। हरी बोल। आइसक्रीम, फ्लूदा और लस्सी, स्नैक्स, मील्स, नॉर्थ इंडियन डिशेस, हरी बोल, और साउथ इंडियन डिशेस एंड मैनी मोर। ये एंट्री है इस्कॉन टेम्पल की। सुरक्षा कार्यालय, अन्न क्षेत्र, अन्न छत्र, अन्न क्षेत्र। बिल्कुल। ये भी बहुत सुंदर, यहाँ पे श्री श्री राधा पंडरीनाथ मंदिर, भू वैकुंठ नव मंदिर निर्माण प्रकल्प। तो ये इनका पूरा ऐसा बनने वाला है। देखो कितना सुंदर मंदिर बनेगा इस तरह से। और पीछे चंद्रभागा नदी यहाँ से जा रही है, बिल्कुल पास में ही है। हरे कृष्णा। तो अभी मैं मंदिर की परिक्रमा कर रही हूँ।
तो देखिए कितना सुंदर यहाँ पे शिव जी, चार कुमार, कपिल देव, मनु महाराज, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, भीष्म देव, बलि महाराज, सुखदेव गोस्वामी, यमराज, और ये हैं तिरुपति बालाजी कृष्ण। ये बोल देखो कितने सुंदर, सो क्यूट। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्राजमानं यशोदाभिलोकनाधारमानं परामृष्टमत्यन्ततो धृत्यम्। यह है सार्वभौम भट्टाचार्य जी को चैतन्य महाप्रभु द्वारा षड्भुज दर्शन। इसमें भगवान के 6 षड्भुज 6 बाजू दिखाए गए हैं। ग्रीन वाले 2 भगवान श्री राम के, ब्लू वाले 2 भगवान श्री कृष्ण के, और नीचे जो 2 गोल्डन कलर के हैं वो श्री चैतन्य महाप्रभु के। गौड़ीय वैष्णव गुरु शिष्य परंपरा, ये हमारे जो षड गोस्वामी हैं वो दिखाए हैं। और ये जगन्नाथ दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर जी, गौर किशोर दास बाबा जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, और हमारे शिला प्रभुपाद, और ये षड गोस्वामी वृंद यहाँ पे हैं, और श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे हैं। हरि बोल। विठल भगवान, ये श्री रुक्मिणी विठल भगवान। यहाँ पे भगवान की लीला दिखाई गई है, जगाई मदाई उद्धार। ये यहाँ पे चक्र धारण करने वाले हैं चैतन्य महाप्रभु, और ये नित्यानंद प्रभु रोक रहे हैं यहाँ पे। मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, श्री राम अवतार, बलराम अवतार, बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार। यहाँ पर श्रीनाथ जी, द्वारका जी वाले 4 संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्मा जी, मध्वाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, श्रील प्रभुपाद, श्री संप्रदाय, लक्ष्मी देवी, रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, रुद्र संप्रदाय, शिव जी, विष्णु स्वामी, वल्लभाचार्य, कुमार संप्रदाय, निम्बार्काचार्य, और हरिदास स्वामी। गुरु महाराज आने वाले हैं, और देखिए कैसे माता जी यहाँ पे रंगोली बना रहे हैं, कितने परफेक्ट हैंड से।
ज़रूरत है। थैंक यू थैंक यू। ये गुरु महाराज की चरण पादुका हमारा परम सौभाग्य है हमारे बीच में परम पूज्य भक्ति आश्रय स्वामी महाराज भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज पधारे हैं। तो भक्ति का जोर से हरि बोल बोल के स्वागत करते हैं।
सौभाग्य लग रहा है कि महाराज जी का आगमन हुआ है अपना संग कार्य प्रदान करने के लिए। और महाराज जी बड़े प्रसिद्ध है पूरे विश्व में अपनी कथा और कीर्तन करने के लिए, और यहाँ अपने शिष्यों सहित यहाँ पर पधारे महाराज जी, तो महाराज जी का विशेष स्वागत करते हैं। परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज की। तो आज महाराज जी के मुखारविंद से हम कथा श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण। तो मैं निवेदन करता हूँ इस्कॉन पंढरपुर के अध्यक्ष श्रीमान प्रहलाद प्रभु से महाराज का विशेष स्वागत करें। हरे कृष्ण। हरि बोल। आप में से अधिकांश इस स्थान पर पहली बार आए होंगे। ये स्वागत है। यहाँ दर्शन कर रहे थे, बड़े सुंदर विग्रह श्री राधा पंड। यहाँ का तो असली जो धाम के सेवित विग्रह हैं श्री पंडरनाथ विट्ठल भगवान, उनको ही विट्ठल जो कि पंडरनाथ के पंढरपुर के नाथ हैं, श्री विट्ठल ही। और क्योंकि वो नारायण रूप में हैं, उनके प्रेयसी लक्ष्मी है, लक्ष्मी की अंश श्री रुक्मिणी है। तो यहाँ रुक्मिणी की ढूंढने के लिए कृष्ण आए थे द्वारका से। तो
को उठा लिया और अपने अर्जुन की अपने पार्थ सखा की जिसके रथ को आपने अपना कुटुंब मान लिया था, विजय रथ कुटुंब तो उसकी रक्षा करने के लिए आप सुदर्शन की तरह उस रथ के पहिए को लेकर दौड़ पड़े। आज मैं तुम्हें जो स्नान करने के समय श्लोक बोलते हैं मैं सिखाता हूँ। अच्छा, अब स्नान करते वक्त भी श्लोक बोलना है? पुत्र, यही हमारे संस्कार है कि हमारे सारे कार्य ईश्वरमय हो। बोलो, गंगे च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। गंगा, यमुना, सरस्वती, गंगे, अरे ध्यान दो बालक, मेरे पीछे बोल कुंडले। गंगे च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु। बहुत जोर से दांत दुख रहा है। आज सुबह से दुख रहा था। अरे देवा, जाओ अपनी आई के पास जाओ और उनसे एक लौंग लेकर जहाँ दर्द है वहाँ रख लो। कल हम अवश्य वैद्य के पास जाएंगे। हाँ बाबा, अभी जाता हूँ। आई अरे बाला, आ गया रे तू। देख, तेरे प्रिय लड्डू तेरा इंतजार कर रहे थे। आई और दो ना, दो ना। ये दांत बहुत दुख रहा है। अचानक क्यों दुखता है ये यहाँ का दांत? ये तुमने तो दाई तरफ से बताया था। वहाँ वही का दांत। ध्यान से सुनो पुत्र, तुम जीवन में जो भी कार्य करते हो उसे हमेशा सजग होकर करना, क्योंकि तुम पूरे संसार को झूठ बोल सकते हो लेकिन कभी भी अपने आप को और भगवान हरि को झूठ नहीं बोल सकते। अरे महोदय, आपकी शिक्षा को कोई अर्थ नहीं है। पुंडलिक की शरारतें बढ़ती ही जा रही हैं। उसने तो आज मेरी धोती ही खोल दी। मैं अपनी लाज बचाते हुए आ रहा हूँ। आज मैं जब खेत पर पानी पी रहा था तो आपकी लड़की ने पत्थर फेंककर मेरी कुल्हाड़ी तोड़ दी। मेरी तो पूरी धोती ही भीग गई। तो अब यहाँ क्यों आए हो? संपूर्ण स्नान करने? शांताबास, देखो तो बड़ों का सम्मान, शिष्टाचार कुछ विशेष नहीं बचा है इसमें। आप सबसे मैं क्षमा मांगता हूँ। आपके साथ ऐसा गुनाह कभी नहीं होगा।
देवी किथे आ? क्या हुआ स्वामी? एक हथौड़ा, कील और लकड़ी की पट्टी लाइए। आहो, पुंडलिक अभी बालक है, शरारतें करता है। आज नहीं, कृपया सामान लेकर आइए। ठीक है स्वामी। पुंडलिक, आज तक तुमने बहुत सी शरारतें करी हैं, लोगों के साथ परिहास किया है। अब तुम उन सारी गलतियों को याद करो। एक एक कील इस पट्टी पर ठोक कर उस कील को पट्टी से निकालो, अभी। ठीक है बाबा। आहो, आवश्यक है ये देवी। मालम, मेरा मंतव्य तुम्हें इतना दुख देने का नहीं है, लेकिन क्या तुम ये कील और पट्टे पर बने छिद्र को देख रहे हो? ये कील तुम्हारे परिहास और गलत व्यवहार की भांति है, और ये छिद्र उन सभी व्यक्तियों की भावनाओं के भांति है जिनसे तुमने परिहास किया है। तुम समझ रहे हो ना? लोगों को दी हुई पीड़ा इन कीलों के भांति चुभती है। आशा करो हमको उस बाबा, इतनी सुंदर शिक्षाओं के बाद भी, चांदेव और मुक्ताबाई के इतने प्रयास के बाद भी पुंडलिक के व्यवहार में परिवर्तन नहीं आया। पुंडलिक अपने पूर्व कर्म और बुरी संगति के कारण ये सारी अच्छी बातें कभी भी समझ नहीं पाया। पुंडलिक, कहाँ गया पुंडलिक? तुम्हें आने में इतनी देरी क्यों हो गई? अरे माँ, वो नारियों को देखने गया था, बहुत सुंदर थी। नारियों को देखने गए थे? नहीं, नारी नहीं, साड़ियों को देखने गया था। मारे, तेरे लिए साड़ियों को देखने गया था। बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ थी। इसने समय का ना पता ही नहीं चला। अकेला गया था तू? नहीं आई, मेरे मित्र भी थे साथ में, उन्होंने ही मुझे उस स्थान के बारे में बताया। बहुत सुंदर स्थान है। उन्हें भी अपनी आई के लिए साड़ियाँ खरीदनी थी क्या? प्रश्न प्रश्न प्रश्न, बस अब ही शुरू हो गई। ऐसा नहीं कि भोजन दे दो, विश्राम कर ले। आई हूँ मैं तेरी, मेरा चिंतित होना तो स्वाभाविक है ना बाला। तुम्हारी संगति तुम्हारे चरित्र को निर्धारित करती है, इसीलिए संगति का चुनाव बहुत सावधानी से करो। जिसके संग रहने से गति बढ़ जाए वो संगति। बुरे व्यक्तियों का संग विष के समान है, जबकि अच्छे मित्र औषधि के समान। इससे तय होगा कि तुम कैसे भविष्य का निर्माण करना चाहते हो। यार, इन दोनों ने तो मेरे जीवन को नर्क बना दिया है। इतना कठिन बना दिया, एक सांस भी नहीं ले सकते। ऐसे ही समय बीतता गया और पुंडलिक का व्यवहार अब और भी ज्यादा कठोर होने लगा।
को इतने बेसुरे आलापों से उठाते हैं। इसकी भूल दोबारा पुनः मत कीजिएगा। पूजा करना तो सबसे महत्वपूर्ण है रे। ऐसा क्यों बोल रहा है रे तू? मेरी पत्नी का नींद भंग करने वाला भजन नहीं, शोर है शोर। अपने बेटे और बहू का ध्यान रखने की बजाय उनकी नींद भंग कर रहे हो। शर्म नहीं आती? आप हमारे शत्रु तो नहीं। आज के बाद अगर ये कोलाहल मेरे कानों में पड़ा तो मुझे घर में पुनः देखना मत। अर्थात अविवेक सर्वनाश का कारण है। केवल इसलिए नहीं भजन में शोर सुनाई दे रहा था, अपितु इसीलिए वह अपने माता पिता। स्वामी, आपका क्या अभिप्राय है? शरीर तो एक दिन छूटना ही है देवी। यहाँ घर पर बिना प्रभु भक्ति और इस कुंडली की चिंता से ग्रस्त शरीर छोड़ने से अच्छा है कि हम काशी चले जाएं। हाँ स्वामी, मैं भी यही उचित समझती हूँ। ये हुई ना बात। दोनों घर छोड़कर काशी यात्रा पर जा रहे हैं। अब मुझे रोकने वाला टोकने वाला कोई नहीं होगा। अगले ही दिन पुंडलिक के आई बाबा काशी के लिए निकल पड़े, परंतु घर से निकलने के बाद वे पुंडलिक के विषय में चिंता करते थे और निरंतर भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते थे। जब भगवान से बोलता, सरकार आज मुनि विश्राम करें। ओ मुनि जी, जरा काशी का रास्ता बताएंगे? काशी? मैं तो कभी काशी नहीं गया, मुझे वहां का रास्ता नहीं पता है। तो ऋषि तेरे को यही विश्राम करनी है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया कि आपके आई पापा यहाँ कैसे हैं? अरे बुड्ढा बुड्ढी भी विश्राम करने आए होंगे और क्या। अच्छा हाँ, परंतु वो तो कब से काशी के लिए निकले हैं, अभी तक यहीं पहुंचे हैं। आहो, हम तो घोड़ा गाड़ी में आए हैं, पर वो तो पैदल आए हैं ना, इसलिए बुढ़ा बुढ़ी चल चल के अभी तक बस यहीं तक पहुंचे हैं। हाँ, फिर से मुझे बहुत निद्रा आ रही है। हाँ, मैं सोने का प्रबंध करता हूँ। रात्रि में सभी सो गए। मैं प्रविष्ट हुई। उन लोगों ने आश्रम की साफ सफाई की तथा जल का छिड़काव किया। तत्पश्चात वह पूजा गृह में गए। वहां से जब वो बाहर जाने लगी तो वे अत्यंत शुद्ध और अच्छे कपड़ों में सुसज्जित थी। पुंडलिक उन्हें देखकर आश्चर्य से सोचने लगा, ये क्या हुआ? क्या मैं कोई स्वप्न देख रहा हूँ? नहीं, मैं तो जागा हुआ हूँ। तो ये स्त्रियां कौन थी? कल मैं इनसे अवश्य पूछूंगा। वह स्त्रियां दूसरी रात भी उसी समय आई और जब आश्रम की सफाई। देवियों, क्षमा कीजिए, परंतु क्या मैं जान सकता हूँ कि आप सब कौन हैं? मैं गंगा हूँ, यमुना और ये सरस्वती है। हम सब नदियाँ हैं। हम तीनों यहाँ रोज आते हैं कुकुट मुनि की सेवा करने के लिए। अच्छा, मैंने तो सुना है कि आप सब बहुत पवित्र होती हैं, परंतु जब आप यहाँ आ रही थी तो मैंने आपको मलिन और कुरूप वस्त्रों में देखा। ऐसा क्यों? इस कलयुग में पाप इतना बढ़ गया है कि तुम्हारे जैसे पापी दुष्कर्मी हमारे जल में डुबकी लगाकर पापों से मुक्त हो जाते हैं, किंतु हमें अशुद्ध कर जाते हैं। उस मलिनता से दूर होने के लिए हम इस आश्रम की सेवा करके कुकुट मुनि के आशीर्वाद से पवित्र हो जाते हैं। जिस ऋषि के दर्शन तुमने आश्रम में किया है वो कुकुट स्वामी हैं, जिनके दर्शन से तुम्हें हमारे दर्शन का सौभाग्य मिला है। कुकुट स्वामी अपने आचरण में बहुत पवित्र हैं। आश्रम में काशी यात्रा पे आने जाने वाले सभी भक्तों की सेवा करते हैं। इतनी अद्भुत भक्ति और सेवा भावना है कि वो गंगा, यमुना, सरस्वती जैसी पवित्र नदियाँ जो संसार की सभी मालिन्यता को नष्ट कर देती हैं, वो स्वयं यहाँ आकर सेवा करके शुद्ध हो जाती हैं।
तुम्हारी अवस्था देखकर तो हमें बहुत दुख हो रहा है। तुमने अपने आप को वैष्णव माता पिता की कृपा से वंचित किया है। तुमने तो बहुत बड़ा अपराध किया है, और जो माता पिता को भगा देता है उसको कोई नहीं अपनाता। मनुष्य जीवन जो तुम्हें मिला है वो तो बहुत दुर्लभ होता है। इसको सही से इस्तेमाल करना चाहिए, वरना तुम इस अमूल्य जीवन को खो दोगे। हम तुम्हें शास्त्र में दिए गए गुणों के बारे में बताते हैं। उनमें निर्भयता, मन की पवित्रता, दान, ध्यान, तपस्या, त्याग, इंद्रियों पर नियंत्रण, पवित्र पुस्तकों का अध्ययन करना, सत्यता, और सबसे ऊपर है साधु संग और वैष्णव सेवा। इन सभी गुणों से ही हम भगवान को पा सकते हैं। ये सब गुण पाने के लिए हमें वैष्णव सेवा करनी चाहिए। पुंडलिक, तुम्हारे माता पिता भी वैष्णव हैं, पर तुमने उनको बहुत कष्ट दिया, उनका अपमान किया और अहंकार रूप व्यवहार किया। नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे भूल हो गई मुझसे। मुझ पर दया कीजिए। हमारे शास्त्र में वैष्णव सेवा का बहुत महत्व दिया गया है, और भगवान स्वयं गीत में कहते हैं, जो मेरे भक्त हैं वास्तव में वो मेरे भक्त नहीं, परंतु जो मेरे भक्तों के भक्त हैं वो मेरे भक्त हैं। और वैष्णव सेवा में सेवा पाने वाले से ज्यादा सेवा करने वाले आनंद में होते हैं। जाओ पुंडलिक, जिनके प्रति तुमने अपराध किया है उनसे क्षमा मांगो, उनकी सेवा करो, फिर ही भगवान तुमसे प्रसन्न होंगे। हाँ, मैं तो पापी हूँ, अपराधी हूँ। मैंने तो अपने जीवन में अपराध किए हैं। मैं तो क्षमा के भी योग्य नहीं हूँ। गंगा यमुना सरस्वती के जाने के बाद पुंडलिक आई बाबा के चरणों में पश्चाताप से गिर गया। आई और बाबा, आई, मैं तो घोर अपराधी हूँ, घोर अपराधी। क्षमा कीजिए, त्राहि माम, रक्षा माम, मुझे पर कृपा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। आई बाबा, आप दोनों को कितना कष्ट दिया है मैंने। बचपन से ही आपसे सदैव ऊंचे स्वर से बात की है। आपने तो मुझे सद्दिशा दिखाने के लिए इतनी शिक्षाएं दी, मुझे भक्त बनाने के लिए दिन रात प्रार्थना करी, पर मैंने तो कुछ नहीं सुना। ऊपर से आप पर चिल्लाता था, आपके साथ दुष्व्यवहार करता था, और तो आपको घर से निकाल दिया। मैं तो इतना निठल्ला निकम्मा हूँ कि आपको मुझे पहले ही त्याग देना चाहिए था, परंतु आप तो मेरी सारी यातनाओं को सहते रहे। आप मुझे क्षमा कर भी देंगे, परंतु मैं प्रभु विठ्ठल से कैसे क्षमा मांगू, किन शब्दों से क्षमा मांगू, बताइए। वो प्रभु विठ्ठल, आपने बताया था ना बाबा कि प्रभु विठ्ठल तो भक्त वत्सल है। अगर कोई प्रभु के चरणों में अपराध करता है तो प्रभु उसको क्षमा कर देते हैं, परंतु अगर कोई वैष्णवों के चरणों में अपराध करता है तो प्रभु कदापि क्षमा नहीं करते। हाय बाबा, आप तो परम वैष्णव है, और एक बार नहीं, पूरा जीवन मैंने आपके चरणों में अपराध किया है। मुझे तो भक्त वत्सल भगवान विठ्ठल भी कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे, कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे, कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे। बस पुंडलिक, बस बाला, बस बस बस, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, हमने तुम्हें क्षमा कर दिया। प्रभु तो बहुत करुणामयी है, वो तुम्हें अवश्य क्षमा कर देंगे, अवश्य क्षमा कर देंगे। नहीं, लेकिन मैं क्षमा के योग्य ही नहीं हूँ। जो भूल मैंने की है उसका प्रायश्चित करके समस्त जीवन मैं आपके चरणों की सेवा करूँगा, आपके चरणों के निकट रहूँगा, बस इसी में ही अपना पूर्ण जीवन व्यतीत कर दूंगा। नहीं बेटा, अब तो सब ठीक हो गया।
होगा। मुझे भी क्षमा कर दीजिए आई बाबा, मुझसे भी बहुत बड़ी भूल हो गई है। अग्नि में और घी ही देती आई हूँ मैं, परंतु इस अग्नि को कभी बुझाने में समर्थ नहीं हो पाई। अब से मैं भी अपने पति का सहयोग कर आपकी सेवाओं में लीन रहूंगी, प्रभु के नाम संकीर्तन में लीन रहूंगी। पुंडलिक अपने आई बाबा को अपने साथ घर ले आते हैं तथा बड़ी निष्ठा से माता पिता की सेवा करने लग जाते हैं। भगवान का भजन करते हैं, कथा सुनते हैं, उनका स्मरण करते हैं और अपना पूर्ण सर्वस्व वैष्णव सेवा और हरि गुणगान में न्योछावर कर देते हैं। थोड़ी देर और प्रतीक्षा करें।
हे प्रभु, आपके दर्शन पाकर मेरा ये तुच्छ अधम जीवन भी सार्थक हो गया। मैं कृतकृत्य हो गया प्रभु। मांगो कुंडली, तुम क्या चाहते हो? जो तुम्हारे मन की इच्छा है आज मन खोलकर, हृदय खोलकर मुझसे मांगो। आपसे जब आप स्वयं साक्षात मेरे सामने खड़े हैं प्रभु, और क्या ही मांगू मैं? मेरे तो जन्म जन्म के शोक मोह भय सब दूर हो गए। इसके पश्चात मुझे और कुछ नहीं चाहिए प्रभु, कुछ नहीं चाहिए। नहीं कुंडली, तुम्हें मांगना ही होगा, वरना लोग क्या सोचेंगे कि प्रभु भी जिन पर इतना प्रसन्न हुए उनको भी वरदान देने से वंचित रखा। अरे तुम बार यही पूछ रहे हैं, तो मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि आप सदैव इसी मनमोहक रूप में विराजमान रहे, और जैसे आपने मेरी प्रतीक्षा करी वैसे ही आप इसी रूप में आने वाले भक्तों की प्रतीक्षा करें, चाहे वो भक्त हो या अभक्त, साधु हो या असाधु, सबको अपनी कृपा देकर सबका उद्धार करें प्रभु। मैं तुम्हारी इस करुणा भावना, इस दया भावना से और अत्यधिक प्रसन्न हो चुका हूँ। मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, और इस ऋण को चुकाने के लिए मैं युगों युगों तक यहीं पर विराजमान रहूंगा। भक्त हो या अभक्त, साधु हो या असाधु, सबको अपने दर्शन प्रदान करने के लिए मैं यहीं पर इसी रूप में सदैव के लिए विराजमान रहूंगा। ये तीर्थ अन्य सभी तीर्थों से कहीं अधिक करुणामय, कहीं अधिक पवित्र होगा, क्योंकि यहाँ पुंडलिक के नाथ पंढरीनाथ सदा सदा के लिए विराजमान हो गए हैं। जो मुझे भक्ति भाव से पुकारते हैं। तो यही था हमारे विठ्ठल, हमारे पंढरीनाथ का रोचक इतिहास। हर कहानी के पीछे एक ही नाम गूंजता है, पतित पावन भक्त वत्सल भगवान की जय। आप सब ऐसा ना सोचिएगा कि ये केवल इतिहास है। इतिहास तो केवल साक्षी है प्रभु की भक्त वत्सलता का, जो आज भी हर एक भक्त के हृदय को छू जाती है। अगर आज भी कोई प्रभु को इतने ही प्रेम, समर्पण और दृढ़ निश्चय से पुकारे, तो आज भी उनकी अनुकंपा महसूस हो सकती है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जैसा हम भगवान को पुकारते हैं वैसा ही वो हमारे साथ व्यवहार करते हैं। तो आइए इस पंढरपुर 2024
2026 की यात्रा को परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज के अनुगत होकर उनकी कथाओं का श्रवण कर उसी भाव से हम विठ्ठल नाथ को पुकारें, ताकि वो सदैव सदैव के लिए हमारे हृदय में बंध जाए, फिर हृदय से निकलकर कहीं ना कभी ना जाए। और गलत से समझ में आए। हम जैसे कहते हैं ना, गीता हमारे लिए एक मैनुअल होता है, तो हम वो प्रिंसिपल्स के हिसाब से अगर हम जीवन बिताएंगे तो हमारा जीवन सही चलेगा। देयर विल बी पीस इन द वर्ल्ड, देयर विल बी हार्मनी इन द वर्ल्ड। तो प्रभुपाद कहते थे कि हम जप करेंगे, हम भगवत गीता का पाठ समझेंगे,